हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश ग्रामर के लेसन नंबर 26 में हम एक बार फिर से लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। पिछले लेसन में भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सीखने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसे ही आज आगे बढ़ाते हुए हम एक और स्ट्रक्चर लेंगे जो हमें अंग्रेजी के सेंटेंसेस को बनाने में बहुत मदद करता है। देखिए, जनरल इंडियन इंग्लिश या GIE जिसको कहते हैं, उसमें टू इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर, टू इन्फिनेटिव लगाने की बड़ी आदत है, एक बड़ी सी टेंडेंसी रहती है लोगों की। जबकि जो अंग्रेजी का नेटिव स्पीकर है या जो अंग्रेजी की जो मूल प्रकृति है, उसमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही गेव ए बुक टू मी, ही गेव ए बुक टू मी, उसने मुझे एक किताब दी। इसी प्रकार से हम कई बार कहते हैं आई आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम, मैंने उसे एक प्रश्न पूछा। आई आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम। तो टू हिम, टू मी, टू देम, ये इंडियन इंग्लिश का फेनोमेना है। इंडियन इंग्लिश में ज़्यादा होता है, लेकिन जो नेटिव इंग्लिश है, जो रीजनल इंग्लिश है, उसमें ये टू का प्रयोग बहुत कम होता है। नेटिव स्पीकर इसका प्रयोग नहीं करता। आज जो स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं उसमें यही चीज़ बताई गई है कि बिना टू इन्फिनेटिव के भी सेंटेंसेस बहुत अच्छे और सुगमता से बनाए जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है तो मैं बता दूं। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है जो ट्रांजिटिव होती है, और फिर उसके बाद में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको IO कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जो कोई भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और फिर लास्ट में आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब ट्रांजिटिव, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। वापस हम उसी वाक्य को लेते हैं, जो या एक नया वाक्य ले लेते हैं। चलिए, जिसमें मैंने कहा था कि आई गेव ए बुक टू हिम, आई गेव ए बुक टू हिम, मैंने उसे किताब दी। ये टू को हटा के इस स्ट्रक्चर से हम वाक्य बना सकते हैं। वो कैसे? वो यूँ कि आई गेव हिम ए बुक, आई गेव हिम ए बुक। टू की आवश्यकता नहीं है। इसी स्ट्रक्चर से हम और देखिए वाक्य लेते हैं 5-7 सेंटेंसेस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ऐसे ही अच्छा सेंटेंस है, ही गेव ए पीस ऑफ बिस्किट टू द डॉग, ही गेव ए पीस ऑफ बिस्किट टू द डॉग, उसने अपने डॉग को, कुत्ते को बिस्किट का एक टुकड़ा दिया। टू द डॉग। अब टू हटा के कैसे बनाएंगे? तो ये ऐसे बनाएंगे, ही गेव द डॉग ए पीस ऑफ बिस्किट। ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब ट्रांजिटिव है, ही गेव द डॉग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही गेव द डॉग अ पीस ऑफ बिस्किट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक और सेंटेंस लेते हैं। पहले टू लगा के बनाएंगे, टू से बनाएंगे जो हम जनरल इंडियन इंग्लिश में बनाते हैं, फिर हम टू हटा के बनाएंगे जो इंग्लिश का मूल स्ट्रक्चर कहता है। आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, उसे यह प्रश्न पूछिए। आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, इस टू को हटाना है। कैसे करेंगे? आस्क हिम दिस क्वेश्चन, आस्क हिम दिस क्वेश्चन। वन मोर एग्जाम्पल, आई हैव पेड मनी, आई हैव पेड मनी टू हिम, मैंने उसे पैसे का भुगतान कर दिया है। आई हैव पेड मनी टू हिम, टू हटाना है। आई हैव पेड हिम द मनी, I have paid him the money। एक और क्वेश्चन पूछते, जैसे कई बार कहते हैं, Will you give your pen to me? क्या तुम अपना पेन मुझे दोगे? Will you give your pen to me? टू हटाइए। ये स्ट्रक्चर हम जो सीख रहे हैं वो यही कहता है कि टू की आवश्यकता नहीं है। इसको हम कहेंगे, Will you give me your pen? Will you give me your pen? एक और सेंटेंस लेते हैं, He handed the letter to him, उसने उसे पत्र
दिया, हाथ से दिया, ही हैंडेड द लेटर टू हिम, टू हटाइए तो हम क्या कहेंगे, ही हैंडेड हिम द लेटर, ही हैंडेड हिम द लेटर। 3-4 एग्जाम्पल और लेंगे। ही गेव ए गुड जॉब ऑफर टू मी, ही गेव ए गुड जॉब ऑफर टू मी, उसने मुझे एक जॉब का अच्छा प्रस्ताव दिया, टू हटाना है, हम क्या कहेंगे, ही गेव मी ए गुड जॉब ऑफर, ही गेव मी ए गुड जॉब ऑफर। One more example. She gave a warm smile to him. She gave a warm smile to him. To हटाइए, कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से? She gave him a warm smile. She gave him a warm smile. R silent रहता है, warm smile. हिंदी का एक वाक्य, उसने पत्र पढ़कर मुझे सुनाया, या उसने पत्र मेरे लिए पढ़ा, यूँ कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे, पहले टू से बनाएंगे, ही रेड द लेटर टू मी, ही रेड द लेटर टू मी, टू हटाना है, हम ये कह सकते हैं, ही रेड मी द लेटर। एक और अच्छा एग्जाम्पल है, ही सोल्ड हिज कार टू मी, उसने अपनी कार मुझे बेच दी, he sold his car to me, to हटा सकते हैं, कैसे कहेंगे, he sold me his car, he sold me his car। ये स्ट्रक्चर ही तो कहता है कि टू की आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक हम जोड़ते हैं भारतीय इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश में स्ट्रक्चर अनावश्यक जोड़ा जाता है, जबकि इंग्लिश के नेटिव जो लैंग्वेज है या नेटिव स्पीकर है वो इसको यूज ही नहीं करता। लास्ट सेंटेंस लेते हैं आज का, They told the news to me, उन्होंने मुझे खबर सुनाई या उन्होंने मुझे खबर बताई। They told the news to me, हटाइए टू, मी को पहले ले आइए, They told me the news, They told me the news। आज के इस लेसन में हम इतना ही करेंगे। ये स्ट्रक्चर इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज को, जो इसकी ओरिजिनलिटी है, जो इसका नेटिव स्पीकर बोलता है, उसी के अनुरूप, उसी के तदनुसार आप लिखें और बोलने का प्रयास करें। क्योंकि जनरल इंडियन इंग्लिश जो है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमने डाल रखी हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, जैसे आज के हमने सीखा कि टू इन्फिनेटिव की आवश्यकता नहीं होती। अगले लेसन में एक नए स्ट्रक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय।